अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और मैट्रिक के स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हमने यूनिट नंबर 10 चल रहा था, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर को हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमारे पास वेव्स के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस फॉर्मूले का होगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है बुक का, टेक्स्ट बुक का पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz। ठीक, अब देखें यहां पे दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको डाटा बनाना होता है। आपको पता है कि डाटा के भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहले ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वो है 1300 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज का मतलब कि 1 किलो में 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो किलो को हटाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपने उसकी जगह 3 जीरो लगा देंगे। तो दो जीरो पहले थे, हमने 3 जीरो और लगा दिए, तो ये हर्ट्ज में चेंज हो। इसी तरीके से रेडियो वेव की आगे क्वेश्चन में तो स्पीड दी हुई है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सबकी स्पीड सेम होती है और वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब क्योंकि अक्सर जगहों पे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो बोर्ड, यहाँ पे मैट्रिक में साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ बाज़ औक़ात नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁸ है तो 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसकी जगह ये भी रख सकते हैं। मालूम क्या करना है, लिखा हुआ क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि रिक्वायर्ड हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। ठीक, ये हमें मालूम करना। अब हमने कहा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा मालूम करना है, एफ इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारे पास 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 13000000। सही है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो सी डिवाइडेड बाय 13, जी, तो हमारे पास आ गया 230.76 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 230.76। वेवलेंथ का यूनिट होगा मीटर में, क्योंकि हमने दोनों यूनिट्स स्टैंडर्ड में लिए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक, अब न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड विद हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। ठीक, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वेव
वाटर वेव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम चीज, यानी कि यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो आपको वेवलेंथ भी दी हुई है लैम्डा 1.6 मीटर, और फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 0.80। ये बात का जीरो लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड निकालनी है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। ठीक, तो ये आप खुद करेंगे, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है और यूनिट को भी चेंज नहीं करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ 50 waves pass through a point in a rope in 10 seconds, what are the frequency and period of the wave? If the wavelength is 8 centimeters, calculate the wave speed. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव्स है, ये कह रहा है 50 वेव्स पास हो रही है, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50। और जो टाइम दिया हुआ है यानी कि 10 सेकेंड, टोटल टाइम 10 सेकेंड। बाद में जो है आगे जाके इन्होंने वेवलेंथ भी दी हुई है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर लैम्डा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0.08 मीटर। अब तीन चीजें यहां पे रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी एफ, टाइम पीरियड कैपिटल टी, एंड तीसरी चीज वेव स्पीड यानी कि वी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड होता है टाइम ऑफ 1 वाइब्रेशन। तो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ऊपर नंबर आता है, नीचे टाइम आता है, और जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो ऊपर टाइम आता है और नीचे नंबर आता है। ठीक, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम, इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स है 50 और टाइम है 10, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड यानी कि हर्ट्ज में होती है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 5 हर्ट्ज। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपने निकालना है टाइम पीरियड 40। इधर हमने हेडिंग डाल दी फॉर एफ और इधर हमने हेडिंग डाल दी फॉर टी। फॉर टी हमने कहा एंड एफ बराबर होता है 1/टी, तो टी बराबर हो जाएगा 1/एफ, यानी कि 1/एफ, और एफ हमारे पास है क्या, 5। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.2 सेकेंड्स। तीसरी चीज हमें निकालनी है वेलोसिटी, और स्पीड का वही फॉर्मूला है फॉर वी। यहाँ पे अगर हम देखें v का वही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास f भी मौजूद है और f ये रहा 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ भी मौजूद है, तो हमने कहा v इज इक्वल टू f(f)5, वेवलेंथ है 0.08। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.4 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 चीजें निकालनी थी और आपको ये पता चल गया कि जब भी नंबर ऑफ वेव जो टोटल टाइम दिया हो, तो अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेव, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो नंबर ऑफ वेव अपॉन टोटल टाइम। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, a slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 centimeters per second and a frequency of 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है। आपको दिया हुआ है a slinky has prolonged और उसमें वेव की स्पीड दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड है, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि अगर हम क्या 40 सेंटीमीटर बराबर है 0.4 मीटर के, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे हमें पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज। अब मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन। अब वेवलेंथ की अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन लिखी थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, और ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। तो यहाँ पे कंप्रेशन के दरमियान जब डिस्टेंस लेना है तो ऑब्वियसली वो वेवलेंथ कहलाएगी। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा, लैम्डा। रिक्वायर्ड है हमारे पास लैम्डा, वेवलेंथ। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास आ गया, वेलोसिटी कितनी है 0.4, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.02 मीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ हमारे पास हो गई 0.02 मीटर। ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि इसमें देखिए कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंकी। द स्टूडेंट हैंड make one complete fourth and back of oscillation in 0.4 second। ये आपका टाइम पीरियड होगा। ठीक। द वेवलेंथ ऑफ स्लिंकी इज 0.60 मीटर्स, वेवलेंथ होगी लैम्डा। फॉर दिस वेवलेंथ डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए टाइम पीरियड तो क्वेश्चन में ही गिवन है 0.4, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे 1 अपॉन टी से, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी से, और फिर वेव स्पीड के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हैं 1 अपॉन टी से, तो एफ और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे, अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। अब यहाँ पे भी अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो 80 कंप्रेशन का मतलब है 80 वेव। ठीक। और 20 सेकेंड्स का मतलब है टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स और टोटल टाइम दिया हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही किया था। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम, इससे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। एंड पीरियड, पीरियड कैसे निकलता है, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सही है। ठीक है। इफ टू कंप्रेशंस consecutive compressions are 8 centimeter apart,
ये वेवलेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और उसको आप 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिएगा। कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो तीन चीजें आपको मालूम करनी है। पहले आपने निकालना है 80 अपॉन 20 से फ्रीक्वेंसी निकलेगी जो आएगा 4 हर्ट्ज। मैं जबानी बता रहा हूं आपको, जो आपने खुद करना है घर पे। अच्छा, उसके बाद टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, वो हो जाएगा 0.25 सेकेंड। और फिर आपने वेव स्पीड निकालनी है v इक्वल टू एफ लैम्डा से। लैम्डा 8 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो यूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट्स इन 0.9 meters per second. If you splash the water one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and returns in 30 seconds. How far away is the other end of the pool? देखिए, ये थोड़ा सा आपको वर्डिंग समझानी पड़ेगी इसकी। ठीक, असल चीज क्वेश्चन की वर्डिंग आपने पढ़नी हो। सपोज ये एक पूल है और यहाँ पे एक वेव जनरेट हुई है, एक वेव जनरेट हुई है। ठीक, अब ये वेव की स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड हमारे पास दी हुई है 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। ये वेव जाएगी, जाने के बाद टकरा के वापस आएगी और टकराने के बाद ये जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 मीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस, ये लेंथ हमें मालूम करनी। अब देखिए 30 सेकेंड, सॉरी 30, ये जो वेव्स वापस आई हैं वो किसमें वापस आई हैं 30 सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इतने जानते हैं कि अगर टकरा के वापस आई है और सेम स्पीड से आई है, सेम स्पीड से आई है रिफ्लेक्ट होके, तो 30 सेकेंड अगर टोटल टाइम है तो एक तरफ का टाइम क्या हो जाएगा 30 का हाफ, यानी कि 15 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 में हमारे पास दिया हुआ है स्पीड दी हुई है, स्पीड है 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम, टाइम देखिए टोटल 30 सेकेंड है, जाने और आने दोनों का, एक तरफ का क्या होगा 15 सेकेंड। आपने निकालना है डिस्टेंस यानी कि लेंथ। अब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू डी, जो आपने 9th में पढ़ा था कि जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो एक ही फॉर्मूला लगता है एस इज इक्वल टू वी टी। एस की जगह हमने रख देना है लेंथ, वेलोसिटी की जगह हमने रखना है 0.9 और टाइम हमारे पास है 15 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.5 मीटर, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला आपने वेवलेंथ की डेरिवेशन जब हमने की थी वहां पे भी यूज किया था, 9th क्लास का फॉर्मूला, क्योंकि जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो 9th सब फिजिक्स में यही फॉर्मूला यूज होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तारीफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें लिखा हुआ है सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी, और जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पे
हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास 80 सेंटीमीटर दी हुई है। 80 सेंटीमीटर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। और जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड दो चीजें हमारे पास, टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ, ये दो चीजें हमें मालूम है। तो देखिए यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में हम फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे T इज टू 2 पाई L ओवर जी। ये हमने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 पाई की जगह 22/7 या 3.142, बात एक ही है। लेंथ है 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना हो, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट के अंदर की चीजें निकालनी। 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 जो आया उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया हमारे पास 0.285। 0.285 इस पूरे का, तो हमने 0.285 को मल्टीप्लाई करना है 3.142 से इक्वल्स टू, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इससे 2 से, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1.79 सेकेंड। सही है, तो 1.79 सेकेंड हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 0.8 अपॉन 9.8, जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.142 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब फॉर एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.79, तो 1 अपॉन, हम कैलकुलेटर से करते हैं, 1 अपॉन 1.79, तो ये हमारे पास आ गया 0.558 हर्ट्ज। तो ये आ गई हमारे पास 0.558 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स, यूं आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। हमने यूनिट नंबर 10 के जनरल वेव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल कर लिए और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज के लिए हम अलग से सीरीज शुरू करेंगे जिसमें पूरी बुक की एमसीक्यूज चैप्टर वाइज होंगे, वो इंशाल्लाह इंतजार जल्दी आएगी। तो स्टूडेंट्स, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।